हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 अंकों वाली संख्या दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है 88। तो दी गई संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, एग्जाम्पल भी किए थे और पीछे के क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी संख्या, मान लीजिए अगर हमें 36 भी दे रखा है तो 36 में जो 6 है वो क्या है, इसका इकाई का अंक। तो इसके दहाई का अंक को किस प्रकार से लिखते हैं, 10 गुना में 3, इस तरह से लिखते हैं। ये इकाई का अंक हो गया और ये क्या हो गया, दहाई का अंक। दहाई का अंक में जो ये अंक लिखा होगा उसको 10 के साथ गुना करना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो 2 अंक है ना, उनमें जो एक अंक है वो दूसरे अंक का क्या है, 3 गुना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना संख्या का इकाई अंक, कि जो इकाई का अंक है उसको मान लेंगे। इकाई का अंक हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि इकाई का अंक क्या है हमारे पास, b। अगर इकाई का अंक b है तो उसने कहा है जो एक अंक है वो दूसरे का क्या है, 3 गुना। तो इसका दहाई का अंक क्या आ जाएगा, दहाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा इसका, यानी कि कितना आ गया, 3b। अब क्या करेंगे, अब हम इससे क्या बनाएंगे, संख्या। तो प्राप्त संख्या को हम किस प्रकार से लिखते थे पीछे के क्वेश्चन में, जो इकाई का अंक है उसको लिख दिया, प्लस जो दहाई का अंक है उसको 10 के साथ गुणा करके और फिर लिखते हैं, यानी कि 10 गुना में 3b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 गुना 3 कितने हो गए, 30, b प्लस b कितने आ गए हमारे पास, 31b। ठीक है। अब क्या है, अब उसने क्या कहा है, अब उसने आगे कहा है कि जो ये जो अंक हैं उनके स्थान जो अगर हम बदल दें, तो स्थान बदल देंगे, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। स्थान को किस प्रकार से बदलेंगे कि जहां हमने इकाई का अंक रखा था b और दहाई का अंक रखा था 3b, उनके स्थान बदल दें कि दहाई, इकाई के अंक की जगह हम क्या रखते, 3b, और जो दहाई का अंक है उसकी जगह हम क्या कर दें, b कर दें। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ इकाई की जगह हमने क्या रखा है, 3b, प्लस दहाई के अंक की जगह हम क्या रख देंगे, b। जब b रखेंगे दहाई की जगह तो 10 से तो गुणा होगा दहाई का अंक, पर इस बार किसके साथ होगा, b के साथ होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दहाई का अंक हमने माना था 3b, इस बार हम क्या 3b को ना मान करके b को मानेंगे। इसमें हमने इकाई का अंक b माना था, इस बार हम किसको, इस बार हम मानेंगे b को। ठीक है। इसको गुणा करेंगे, 10 को b के साथ गुणा करेंगे तो 10b प्लस 3b कितना आ गया हमारे पास, 13b। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि जब अंकों का स्थान बदल दिया और जो पहले वाली संख्या थी उन दोनों को जोड़ दिया आपस में। तो हमने पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, 31b, और जो स्थान बदलने पे अब संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी है, 13b, बराबर कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 88। ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन बन गई है। समीकरण से हम किसका मान निकालेंगे, b का, और इकाई और दहाई में रख देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 31b और 13b कितने हो गए, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, कितने आ गए, 31 और 13 हमारे पास आ गए 44b। ये आ गया हमारे पास 88।
तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो इस 44 को दाईं तरफ ले जाएंगे, यहाँ गुणा में है, नीचे आके भाग में हो जाएगा। 44 दूना 88, तो b का मान हमारे पास क्या आ गया 2। तो यहाँ से इकाई अंक b बराबर क्या आ गया 2। तो यहाँ से दहाई का अंक हमने क्या माना था 3b, तो 3b बराबर 3 गुणा में b का मान कितना है 2, कितना आ गया ये हमारे पास 6। तो संख्या क्या आ जाएगी, संख्या हमारे पास आ जाएगी, इकाई के अंक की जगह रखेंगे 2 और दहाई के अंक की जगह रखेंगे 6, तो संख्या हमारी आ गई 62। अब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं सही, तो इसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं हम कि जो हमने संख्या 62 संख्या मिली है, हमें यहाँ कितनी मिली है 62। अब जब इनको चेंज कर देंगे, इकाई को दहाई बना देंगे और दहाई वाले अंक को इकाई बना देंगे, तो हमारे पास 2 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 26। तो 62 और 26 को जोड़ने पे क्या हमें 88 प्राप्त होता है, बिल्कुल 88 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरह से हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 5 पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 साल बाद में शोभो की आयु है वो उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है। किस तरह से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कि सबसे पहले है x किसको मानेंगे, शोभो को या शोभो की माँ को। तो जो संख्या छोटी होती है उसको x मानते हैं। अब उसकी माँ की आयु है वो उसकी शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि उसकी माँ की आयु बड़ी है और शोभो की आयु छोटी है। तो x किसको मानेंगे, छोटी कौन है शोभो, तो माना शोभो की आयु कितनी मान ली हमने x। अगर शोभो की आयु x है तो शोभो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी दे रखी है 6 गुनी, कितनी हो जाएगी 6x। 5 वर्ष बाद, अब उसने क्या कहा है 5 वर्ष बाद में। 5 वर्ष बाद में जो शोभो की आयु है कितनी हो जाएगी। अगर बाद की बात करते हैं तो हमेशा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन में पहले का क्या रखा हो तो घटा देते हैं। अब उसने 5 वर्ष बाद का है तो शोभो की आयु कितनी है x, 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 5 वर्ष, x + 5। इसी तरह 5 वर्ष बाद शोभो की माँ की आयु कितनी दे रखी है 6x है। 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 6x + 5। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो पहले किसकी बात की है, शोभो की आयु। शोभो की आयु लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हमें प्रश्नानुसार, कि प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, शोभो की आयु x + 5 बराबर उसकी माँ की आयु कितनी है 5 साल बाद 6x + 5, इसकी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, बटा में 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, ये जो बटा वाला है इसको हम बाईं तरफ ले जाएंगे ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो इधर आके गुणा में हो जाएगा x + 5 बराबर 6x + 5। अब ये 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3x + 3 × 5 = 15 बराबर 6x + 5। अब क्या करेंगे, ये 3x को दाईं तरफ ले जाएंगे और ये 5 को इधर ले आएंगे। तो इधर आ गया 15, ये 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 6x, और ये +3 है इसको दाईं तरफ ले 3x। 15 में से 5 गए 10 बराबर 6 में से 3 गए 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे,
सॉरी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। यहाँ हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसकी माँ की आयु की, यहाँ लिखा है वर्तमान आयु। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है? ये उसकी क्या है? वर्तमान आयु। ये दोनों की क्या है? वर्तमान आयु। तो यहाँ उसने दे रखा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद में शोभो की आयु ये है, तो 5 वर्ष बाद में शोभो की माँ की आयु, ठीक है, ये है। उसके बाद में उसने प्रश्नानुसार दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जो शोभो की आयु है वो जो शोभो की माँ की वर्तमान आयु इसकी 1/3 है। तो यहाँ ये नहीं आएगा। सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो इस वजह से मैं यहाँ क्वेश्चन में सही नहीं लिखा था, इसलिए इसका आंसर भी इस तरह से। तो यहाँ अब क्या होगा? 3 गुणा x प्लस 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन साथ में ये 5 नहीं आएगा क्योंकि उसने 5 साल बाद की आयु की बात नहीं की है। यहाँ सिर्फ किस चीज़ की बात की है उसने? इस क्वेश्चन में उसने बात की है सिर्फ जो उसकी वर्तमान आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी। तो इसको हम क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ उसने बात की है कि शोभो की जो वर्तमान 5 वर्ष बाद में जो शोभो की आयु है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी है? x प्लस 5 बराबर क्या लिखा है? उसकी माँ की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है उसकी माँ की? 6x की 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक रहेगी। अब 3 को इधर गुणा करेंगे, 3x प्लस 5 बराबर में 6x, ठीक है। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3x प्लस 3 पंजे 15 बराबर में 6x। अब क्या होगा? ये 3x को दाईं तरफ ले जाएंगे, 15 इधर वैसे का वैसे पड़ा रहने देंगे, 6x माइनस में 3x। 6x में से 3x गए, कितने बच गए? 3x। यहाँ क्या आ गया? 15। x का मान निकालना है तो ये जो ये 3 है इसको भाग में ले जाएंगे, 15/3। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास? 5। तो शोभो की आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष। और शोभो की, यहाँ हमने माना है शोभो की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष। और शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 6x। तो 6 गुना 5 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 30 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो, ठीक है। इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि मैंने क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं लिखा, सॉरी। तो यहाँ वर्तमान है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, ना कि 5 साल बाद की आयु की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है? महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है 11:4 है। तो गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमें दे रखे हों तो सबसे पहले हमें क्या है, x किसको मानेंगे? जो भी अनुपात दे रखा है उसको हम x मान लेते हैं। किस तरह से करेंगे? माना भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात, जो अनुपात दे रखा है उन दोनों के साथ क्या लिख लेते हैं? x। तो 11x अनुपात में 4x, ये आ गया हमारे पास। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि एक भूखंड है जो ये आयताकार है, इसके चारों तरफ क्या करवानी है? बाढ़।
तो बाड़ करवानी है तो इस पूरे का क्षेत्रफल तो नहीं हमें निकालना, हमें तो सिर्फ इसका निकालना है। तो ये क्या होता है? परिमाप। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका यूज़ करेंगे हम। एक है जो हमें भूखंड का माप बराबर क्या होगा? जो कुल व्यय है वो हमें दे रखा है और हमें प्रति मीटर दे रखा है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम जो उसका इस पूरे का किस तरह से निकालेंगे कि इस पूरे पे जो व्यय लग रहा है वो हमें दे रखा है 75,000 और प्रति 1 मीटर पे जो लग रहा है वो हमें दे रखा है। तो इससे हमें कुल माप आ जाएगी, जो हमें उसकी माप होगी वो आ जाएगी। किस तरह से? 75,000 बटे 100। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो परिमाप आएगा, परिमाप किस तरह से निकालेंगे कि जो कुल व्यय दे रखा है, कुल व्यय कितने दे रखा है हमें? 75,000 और 1 मीटर का व्यय इस फॉर्मूले से कि पूरे का दे रखा है और 1 मीटर का दे रखा है, तो जो इसका माप होगा वो आ जाएगा यहाँ से। 2 जीरो से 2 जीरो कट की कितने आ गए? 750 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं भूखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी आयत है उसका परिमाप क्या होता है? उसका फॉर्मूला 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई कितनी है, हमने कितनी मानी है? 11x प्लस चौड़ाई कितनी मानी है हमने? 4x। और जो हमें दे रखा था व्यय और 1 मीटर का दे रखा था, उससे हमने जो परिमाप निकाला है वो कितना आया हमारे पास? 750। यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गई है? समीकरण बन गई है। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे? x का, जैसे पीछे के क्वेश्चंस में करते थे। 750 बराबर 2 गुणा में 11 और 4 कितने बन गए हमारे पास? 11 और 4 15x। और यहाँ से 15 2 का अंदर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30x। और इधर जो 750 बराबर में चल रहा था वैसे का वैसे यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये जो गुणा में है इसके वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो 750 बटे 30 बराबर x। 0 से 0 कट की, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास? 25 मीटर। ठीक है, यहाँ से मान किसका निकालना है? भूखंड की माप। तो भूखंड की माप किस तरह से निकालेंगे? ये जो x का मान है वो यहाँ लंबाई और चौड़ाई में पुट कर देंगे, लंबाई चौड़ाई का मान आ जाएगा। तो लंबाई कितनी मानी थी हमने? 11x। 11x का मान रखेंगे 25, तो 25 एकम 25 और फिर से 25 एकम 25, 25 और 2 27। कितने आगे? 275 मीटर। इसी तरह चौड़ाई का मान निकालेंगे। चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है? 4x। तो 4 गुना में 25, 25 चौके 100। तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? 100 मीटर। इस तरह हमारे जो भूखंड है उसकी माप ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।